गांव वाले से भेंट नहीं करते हैं, ना ही जाते हैं। और सड़क से सीधे हवेली में घुस जाते हैं, उधर से आते स्मारक पर जाते हैं, स्मारक पर पान फूल चढ़ा करके सीधे पासवान कैसे नेता बने हुए कुछ नहीं किए तो चिराग जी क्या किए? हम लोग 2 साल से रोड पर बउआ रहे हैं, उनको शर्म नहीं हो रहा है? बोलता किसको? चिराग पासवान को। और किसको? शर्म नहीं लगा? कहाँ बेशर्म है? वो भी बेशर्म है। अरे फायर ब्रांड देता है चिराग जी। फायर ब्रांड उसका इस बार सब फायर ब्रांड पर चला जाएगा। वफादार चौकीदार के प्रति यह सरकार वफादार नहीं, यह सरकार गद्दार है। नमस्कार, मैं खुशबू पासवान इस वक्त में मौजूद हूं गर्दनीबाग में। कई दिनों से वफादार चौकीदार का प्रदर्शन हो रहा है, इसी पे बात करेंगे। 5 दिन हो गए अनशन पे बैठे हुए हैं, सरकार कुछ बोल नहीं रही है। सरकार कुछ नहीं बोल रही है, सरकार सिर्फ भरोसा देती है। मान कर चलिए हम लोगों को 14 में चौकीदारी संवर्ग बना करके दिया गया था, जिसके तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति शुरू हुई। उसमें बहुत लोग हमारे साथी सेवानिवृत्ति दिए, परंतु उन्होंने समय से दिए, लेकिन नीतीश जी की आदेश को अवहेलना जिला में नहीं करते हैं। वो लोग सब अवहेलना करते हैं। चिट्ठी निकल जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन पदाधिकारी इनको नहीं सुनते। हमारे बहुत से साथी कोई 15 में दिए, कोई 16 में दिए, कोई 18 में दिए, उनकी बहाली नहीं हो सकी। इतना देरी क्यों हो रहा है? इनका देरी तो इनका आदेश नहीं को सुनता है। मुख्यमंत्री है, इनका आदेश पदाधिकारी नहीं सुनते हैं। और जो भी कुछ आदमी की बहाली हुई, हमारे बहुत से साथी को उनकी नौकरी छीन ली गई। उनकी नौकरी छीन ली गई। हमारे साथी तो समय से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिए थे, सब कुछ किए थे, लेकिन बहाली करने में उन्होंने देर की। आप ही के समाज के नेता है पासवान, चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी, उनका क्या कहना? कहा गया है राशन है गोदाम के अंदर, भाषण है चौराहे पर। हम लोग सड़क पर उतरे हुए 2 साल से, साल भर हो गया। अरुण भारती जी, उनका जीजा जी आए थे, जूस पिलाए थे। तो आपका काम होगा। माननीय सांसद महोदय, केंद्रीय मंत्री बाबू चिराग पासवान जी भी बोले थे चौकीदार का काम होगा, दफ्तार का काम होगा, परंतु आज तक साल भर हो गया है, कहीं भी सड़क से लेकर के सदन तक उन्होंने चौकीदार के बारे में, दफ्तार के बारे में, अपने समाज के बारे में कहीं आवाज उठाए? कहीं आप लोग सुने हैं? नहीं सुने हैं। तो कैसा नेता हमारा है? कमाल के नेता है। पासवान के नेता है। पासवान के नेता कौन कहता? वो है बाहुबली के नेता। पासवान का नेता कैसे हो सकता है? पासवान का नेता जैसे उनका 1 सीट हार जाता है, समीक्षा होता है। हमारे कितने साथियों की नौकरी नहीं लगी, कितने साथियों की लगी हुई नौकरी, कितने साथियों की लगी हुई नौकरी बर्खास्त हो गई। उन्होंने आज तक कोई सवाल खड़ा किया है सदन में या सड़क पर? मुख्यमंत्री बनेंगे, वोट दीजिएगा ने? वोट? हाँ, चुनाव लड़ेंगे ने? काम नहीं है तो वोट कहाँ का? पासवान के नेता है। पासवान है, उनको चोट का जवाब वोट से दिया जाएगा। अभी तो बोलते हैं पासवान का, तो हम पहले नहीं देंगे चिराग पासवान को वोट। जब टाइम आता है वोट गिराने तो समय बताएगा। काम होगा तो देंगे, नहीं काम होगा नहीं करेंगे। भूखे भजन हो ही गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। कंठी माला ले लीजिएगा। हाँ, उनके लिए कहे हैं। भूखे भजन हुआ है? नहीं होता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, दिल्ली फर्स्ट, दिल्ली वासी फर्स्ट। का दुख जाने दुखिया या दुखिया की माए। जानता है तो गरीब का दुख क्या होता है? एसी में रहने वाला है? कभी कोसी के बाढ़ उन्होंने देखा है? कभी कमला नदी पार किया है पैदल? आए एसी गाड़ी पर, हेलीकॉप्टर से उड़ गए, चल गए, ये हो गया। बोल रहे हैं बिहार भाइयों बहनों के लिए चुनाव ये लड़ेंगे, बिहार वासियों के लिए चुनाव लड़ेंगे। गांव जाते हैं न, गांव वाले से भेंट नहीं करते हैं, ना ही जाते हैं। और सड़क से सीधे हवेली में घुस जाते हैं, उधर से आते स्मारक पर जाते हैं, स्मारक पर पान फूल चढ़ा करके सीधे ग्रामीण से भेंट नहीं तो बिहारी फर्स्ट कैसे हो सकता है? जब ग्रामीण से भेंट नहीं, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट नारा उनका बेवजह है। देख लेना है, देखना है उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट।
हायर ब्रांड नेता है चिराग। कोई ब्रांड नहीं है, भाषण ब्रांड है। हम तो पहले के ये राशन है गोदाम के अंदर भाषण है चौराहे पर। पासवान का ब्रांड है। सबसे बड़े नेता है पासवान के। एक आप एक नेता है पासवान को, देखिए पासवान और नेता नहीं है, बहुत नेता है पासवान में बिहार में। सबसे बड़े नेता है। नहीं, हम लोग नहीं मानते। हम लोगों का काम होगा तो बड़े नेता होता है तो चौकीदारी यहाँ सर पर रहता, वर्षा में भीगता, भुखमरी होती, एको बेर आज उठाए कैसे मैं मान। पासवान का पहला पसंद चिराग ही है। नहीं है। यदि पहला पसंद खुद होता है, लखनदर भाई कैसे जीत के आते, महेश्वर हजारी कैसे जीत के आए जदयू से, कैसे मान लीजिएगा वही है। नहीं एक पर एक है, माटीलाल की कमी नहीं है। किसको बनाइएगा इस बार मुख्यमंत्री? किसको बनाइएगा? जो हम लोगों को काम करेगा उनके लिए हम लोग जीवन कुर्बान करेंगे, जो नहीं काम करेंगे उनको नहीं बनेंगे। अच्छा, आपके लिए कौन काम कर सकते हैं, कर रहे हैं? हम लोग अभी आशा में हैं, देख रहे हैं। जब भाई काम होगा तो वोट है, नहीं तो चोट है। वफादार चौकीदार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आपकी आवाज नहीं सुन रही है। ये देखिए, दफेदार चौकीदार कोई आज प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, नहीं। सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, सालों से वर्षों से रोड पर हैं। आज से 8-10 महीना पहले भी यहाँ महाधरना हुआ था। गांधी मैदान से प्रदर्शन निकाले हैं, राजभवन मार्च किए हैं, विधानसभा मार्च किए हैं, लेकिन दफादार चौकीदार के प्रति यह सरकार वफादार नहीं, यह सरकार गद्दार है। दफेदार चौकीदार की आवाज़ को यह सरकार सुन नहीं रही है। यह सरकार साजिश कर रही है, यह सरकार साजिश षड्यंत्र रच रही है कि इसको जनरल बहाली की ओर लेके जाए। यह जो अंग्रेज के ज़माने से, मुगलों के ज़माने से जो बिहार का दफेदार चौकीदार समाज का रक्षक था, समाज का रक्षा करता था, इनको रखवार भी कहा जाता था, चौकीदार भी कहा जाता था। ये लोग रात भर चौकीदारी करते थे। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, रात भर जागते थे कि हमारा समाज चैन की नींद सुरक्षित सोच सके। यह चौकीदार और दफेदार का काम। नीतीश जी तो दलितों के नेता है। नीतीश जी शुरू से ही दलित विरोधी रहे। नीतीश जी कर्पूरी जी के विचारों के विरोधी रहे हैं। नीतीश जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत के विचारों पर चलते हैं। नीतीश जी आरएसएस के विचार पे चलते हैं। अब नीतीश जी नहीं रहे। अब वो नीतीश नहीं रहे जो जेपी के आंदोलन से निकले थे। ये नागपुर वाले नीतीश हैं, नागपुरिया रंग में रंग गए हैं। इनको दलितों का दर्द बांझ की जाने, परसौती के हाल, दुखिया के दर्द, दुखिया जाने, दुखिया के हाल। आप जी जानते होंगे दर्द इसके बारे में, पासवान का दर्द। कौन बत्तख का बात कर रहे हैं? कौन बत्तख का बात कर रहे हैं? बत्तख बोल रहे हैं आप। अरे वो बत्तख है। आपको एक कहानी सुनाते हैं। हम लोग के जियारत सुनिए ना, हम लोग के जिला में NH पे हम लोग जब आते थे तो लालसर पक्षी का नाम सुने हैं? लालसर लोग मार के बिकता है लालसर। तो हम लोग, हमारे एक नेता थे, आ रहे थे, नाम है सत्यानंद शर्मा, तो वह नौगछिया में सब चिड़िया बेच रहा था। लाल सर कह के उनको बत्तख थमा दिया। अब वो लाल सर समझ के बत्तख खरीद के लाए। हम लोग बड़ा खुश हुए कि लाल सर चिड़िया खरीद के लाए। हम बोले भाई बत्तख है, तो देखा तो सही तो अब समाज पहचान गया इसके पॉलिटिकल DNA में प्रॉब्लम है। ठीक है, रामविलास पासवान जी का, हमारे नेता का बेटा वारिस संपत्ति का हो सकता है, लेकिन ये पासवानों का कभी हितैषी नहीं हो सकता। हम लोग तो क्या कहें, इतना गिर गए हुए हैं। हाँ, सरकार गिरा दिया। यह खानदानी नौकरी था, हम लोग बाहर रहते थे, पिता नौकरी के चलते बाहर का नौकरी छोड़ करके गांव में पिताजी का नौकरी करने 2 साल ट्रेनिंग किए। और जब पिताजी नौकरी देने वाले थे लिख करके, तो कोर्ट के द्वारा इसको रोक लगा दिया। अब बताइए, बच्चा का पढ़ाई लिखाई है ना, पढ़ाई लिखाई खर्चा, अपना खर्चा। हमको अभी भी अगर 50 रुपए का जरूरत पड़ता है तो अपने पिताजी से मांगना पड़ता है। कितना शर्म का बात है ना। 2 साल से आश्वासन पर आश्वासन नीतीश सरकार दे रहे हैं। चिराग दलित के नेता हुआ, पर आपकी आवाज नहीं सुन रही है। कहाँ सुन रहा है? इससे अगले बार भी हमारे नेता अनशन पर थे, तो चिराग जी ने अपने जीजा जी को, अरुण भारती जी को भेज करके अनशन तोड़वाए और कहे कि
1 महीना के अंदर हम सभी चौकीदार दफ्तार के सीटों को बहाल करेंगे, है ना। और वाही लूट कर गए, लेकिन साल पूर गया, 1.5 साल पूर गया, कुछ नहीं हुआ अभी तक। बोल रहे हैं दलितों भाइयों के लिए चुनाव लड़ेंगे, बिहार के लिए चुनाव। ठीक है भाई, आप दलित भाई के लिए लड़िए, उसके लिए कुछ कीजिएगा तब ना दलित भाई के लिए आप बनिएगा। दलित भाई तो आपको 5 गो सीट दिया। पासवान कैसे नेता बने हुए कुछ नहीं किया है तो चिराग जी? क्या किए हम लोग 2 साल से रोड पर बउआ रहे हैं, उनको शर्म नहीं हो रहा है? बोलता किसको? चिराग पासवान को। और किसको? शर्म नहीं लग रहा? कहाँ बेशर्म है? वो भी बेशर्म है। अरे फायर ब्रांड देता है चिराग जी। फायर ब्रांड उसका इस बार सब फायर ब्रांड पर चला जाएगा। हाँ, वो ठग रहा है, जनता को ठग रहा है। हाँ, केंद्र में सबसे बड़े मंत्री है जी आपके समाज के, कुछ काम नहीं किया आपके लिए? कहाँ कुछ किया है? कुछ नहीं किया। 2 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, कौन काम किया बताइए? नहीं दे रहे आपका? क्या? आपका साथ नहीं दे रहे हैं? साथ देते तो अभी हम लोग बहाली हो गए रहते। नीतीश कुमार जी से भी मेरा कहना है कि एक बार चौकीदार दफ्तार के बच्चा को बहाली कीजिए, तब ये आपका भी कुर्सी बचेगा। जिस तरीका से शरीर में अगर कोई अंग में अगर घाव हो जाता है और उसको सही से अगर ठीक नहीं करता है तो पूरा शरीर में कैंसर हो जाता है, उसी तरह अगर हम लोग अगर बिछड़ेंगे तो उनका चारों कुर्सी का पौवा टूटा हुआ ही नजर आएगा, कहीं से उनको कोई सीट नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक बार हम लोग को मौका दीजिए। बाकी इस पूरी बातचीत पर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।